ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के लक्षण बता रहे हैं जो उन्हें बहुत प्रिय हैं। उसके पहले भक्ति, भगवान और भक्ति साधना के विषय में हम देख चुके, और उसके बाद भक्त के लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं। मैंने एक बात कही थी कि जो अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं उन्हें इन लक्षणों को समझना चाहिए और अपने जीवन में साधना के रूप में अपनाना चाहिए। जो लोग भक्त नहीं भी बनना चाहते हैं लेकिन अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता तो पाना चाहते ही हैं, उन्हें भी इन गुणों की आवश्यकता है। और यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि उसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है किसी विशेष सफलता की, लेकिन वो व्यक्ति भी आखिर में अपने जीवन में सुख शांति पूर्वक तो रहना चाहते ही हैं, तो सुख शांति से रहने के लिए भी इन गुणों की आवश्यकता है। कुछ हम देख चुके हैं, अब हम 16वां श्लोक पढ़ेंगे। अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब यहाँ पर भी है यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। लेकिन मेरा भक्त कौन है? जैसे कल भी बताया, ये यहाँ जो शब्द है ना, यो मद भक्त, वो श्लोक के प्रारंभ होने के पहले आना चाहिए। यहाँ अनपेक्ष शुचि दक्ष, जो अनपेक्ष है, शुचि है, दक्ष है, उदासीन है, गतव्यथ है, सर्वारंभ परित्यागी है, उसे मैं अपना भक्त मानता हूँ। और ऐसा मेरा भक्त जो है वह मुझे प्रिय है। अब क्या कहा? अनपेक्ष। अनपेक्षा का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति सभी प्रकार की आशा अपेक्षाओं से मुक्त है, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी। हमारा तो जीवन सिर्फ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस भी चलता रहता है नहीं? बोले यहाँ पर तो कहा कि कुछ अपेक्षा ही नहीं करना। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अब जैसे माता पिता होते हैं, उनकी क्या अपेक्षा नहीं होती कि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखे आगे बढ़े हैं? हाँ, क्या ये तो सबकी अपेक्षा होती है। सब लोग सुखी शांत में रहना चाहते हैं। तो आखिर में अभी आप भी यहाँ पे आए तो कुछ अपेक्षा लेके तो आए ना, कि आपको भी कुछ गीता सुनने को मिल जाए, कम से कम टाइम पास तो हो ही जाएगा, या अपने कुछ मित्र लोगों से भी मिलना हो जाएगा। पता नहीं, कुछ तो सम एक्सपेक्टेशन हैज टू बी देयर। तो अब कोई कहेगा कि अनपेक्ष कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? तो ये देखो, ऐसा है, ये बात सही है कि हम अपेक्षाओं से, एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हम झूठी अपेक्षाओं से तो मुक्त हो सकते हैं। प्रॉब्लम हमारी जो अपेक्षा नहीं है, झूठी अपेक्षा से। झूठी अपेक्षा माने क्या? जो गुण
जिस चीज में नहीं है और उससे यदि हम उस गुण की अपेक्षा करते हैं तो वो झूठी अपेक्षा है, और ऐसी अपेक्षा करोगे तो वहां पे तो दुखी होगा। जैसे मैं चाय पी रहा हूं मानो, और वो मीठी नहीं है, तो मैं कहूंगा उसमें थोड़ी चीनी डाल दो, शक्कर डाल दो, शुगर डाल दो। तो यदि डालूंगा तो उस शुगर से मिठास की अपेक्षा गलत तो नहीं है, नहीं वो सही है क्योंकि उसमें धर्म है वो, लेकिन शुगर नहीं थी घर में इसलिए नमक डाल दिया, और फिर अब नमक डाल के मैं कहूं कि चाय मीठी हो जाए, तो वो क्या है? फॉल्स एक्सपेक्टेशन। देखो हम दुखी जो हो रहे हैं वो हमारी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के कारण हो रहे हैं। देखो हम क्या है हमारी अपेक्षा, देखो वो वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, हम क्या चाहते हैं कि इससे हमें सुख मिल जाए, हाँ, इससे हमें सुरक्षा मिल जाए। टू दिस फंडामेंटल थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स एंड बीइंग्स, वन इज द सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस, है नहीं? और सोचते कि धन प्राप्ति हो जाएगी तो धन से मुझे सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जैसे ही धन आता है तो उसको सुरक्षित कैसे रखे उसकी चिंता होती है? तो बात यह है कि जो जितने भी भोग पदार्थ हैं ये गलती उनकी नहीं है। जैसे नमक में यदि नमकपना है तो वो नमक का दोष नहीं है, लेकिन मैं उससे मिठास चाहूं तो मेरी समझ में दोष है। देखो हमारे जितने भी जड़ पदार्थ वगैरह है वो हमें सुख सुविधा आराम दे सकते हैं, लेकिन जिसको सुख शांति कहते हैं वो तो कुछ और चीज होती है, वो इससे थोड़ी मिलने वाली है। तो अनपेक्षा का अर्थ क्या हुआ कि भक्त वो है जिसको ये बात समझ में आ गई कि सच्ची सुरक्षा तो केवल भगवान के चरणों में है, उनकी शरण में आप रहोगे तो आप सुरक्षित हैं। इसलिए कहा श्री कृष्ण शरणम मम, हमारे शरण स्थान, आश्रय स्थान, रक्षा के स्थान तो भगवान हैं। तो वो यदि हमारे साथ में हैं और हम उनकी शरण में हैं तो हम सुरक्षित हैं, बाकी दूसरी कोई चीज हमें सुरक्षित नहीं रखने वाली है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, है ना? तो सुरक्षा। दूसरी बात सुख भी जो है वो सच्चा सुख जो है वो भी भगवान, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप यदि भगवान है तो असली आनंद भी उन्हीं से मिलने वाला है। बाकी हम दूसरी चीज से आनंद की अपेक्षा रखेंगे तो आनंद तो क्या, कंटिन्यूअस परपेचुअल सॉरो जरूर मिलता रहेगा, वहां पे दुख ही मिलता रहेगा। तो इसलिए कहा यह अनपेक्ष शब्द जो है वो बिल्कुल ठीक है, अनपेक्षा। और हम भी जितनी मात्रा में ये झूठी अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे उतने ही वहां पर हम सुखी हो जाएंगे। अपने व्यावहारिक जीवन में भी देख लेना, जैसे मानो कि एक कोई व्यक्ति है वो बिल्कुल भरोसे का नहीं है, भरोसे का नहीं माने उसको आप कुछ काम बताओ आपको मालूम है वो कुछ करने वाला नहीं है, वो फिर भी हम देते रहेंगे उसको काम, हाँ? और फिर वो करेगा नहीं, फिर हम बोलेंगे आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अच्छा, and he says but you knew that I will not do it, why are you giving me? हाँ? तो आप उससे अपेक्षा क्यों करते हो? आप बेकार में गलती करते हो। अच्छा एक बात है, हम दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उन्हें पूरी नहीं की तो बड़े दुखी भी होते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि लोगों को हमसे भी तो अपेक्षाएं होती है। क्या हम उनकी अपेक्षाओं को पूरी करते हैं? एक आदमी था दूसरे को कहता है आई हैड सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ही सेड आई हैड ओनली वन, दैट हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, दैट इज ओनली एक्सपेक्ट आई हैव फ्रॉम यू। अच्छा एक बात और गंभीर, वो ये है दूसरों की तो बात छोड़ो, हम अपने आप से भी बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, है ना?
कि अब मैं ऐसी साधना करूंगा और मैं ऐसे करूंगा वैसा करूंगा, और कर पाते हैं? हम अपनी खुद की ओर से भी अपेक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं, तो फिर दूसरे को क्यों इतना चिल्लाते रहते हैं वहां पे? तो ये जो भक्त पुरुष होता है एकदम अनपेक्ष है, वो सुख और सुरक्षा भगवान से प्राप्त कर चुका है, इसलिए किसी उसकी अपेक्षा नहीं करता, किसी दूसरे लोगों से भी कोई अपेक्षा नहीं करता है। जो जैसा व्यक्ति जैसा है उसको वो स्वीकार करता है, तो इसलिए कोई रोने धोने की बात वहां पर आती नहीं है। अनपेक्ष शुचि ही, शुचि, अब शुचि का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। अब शुद्ध दो प्रकार की होती है, एक बाहर की शुद्धि और एक अंदर की शुद्धि। बाहर की माने क्या? जहां पर हम रहते हैं अपना कमरा स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वहां पर होना चाहिए, हम अपने शरीर को जरा स्वच्छ रखा करें, कपड़े भी साफ सुथरे पहने वहां पर। अब वो भी चीज स्वच्छता, अपने घर के बाहर वगैरह भी वहां पे स्वच्छता हो, उसको बाहर की स्वच्छता कहते हैं। नहीं तो कभी किसी घर में जाओ ना तो वहां पे अस्ताव्यस्त। एक व्यक्ति ने अपने घर में एक बोर्ड भी लगा के रखा था, आइए पधारिए विराजिए, आपको हमारा घर थोड़ा अस्ताव्यस्त दिखाई देगा, लेकिन ऐसा मत समझो कि वो हमेशा ऐसा होता है, कभी कभी इससे भी खराब होता है वो। तो आज तो खुशी मनाओ कि थोड़ा ठीक ही है वहां पे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वहां पर, और दूसरे के जरा तुम नहा धो लो। क्यों? अरे तुम्हारे शरीर से गंध आ रही है, मैं तो आई कैन नॉट स्टैंड। तो बोले दैट इज योर प्रॉब्लम। ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। एक आदमी ने तो अपने मित्र से कहा मेरा वजन 1 किलो कम हो गया। बोले इसका मतलब आज तुम नहाए होंगे। तो एक तो होती है बाहर की शुद्धि शुचि, और एक होती है अंतर की शुद्धि है। अंदर की शुद्धि क्या होती है? व्हाट इज इनर प्योरिटी? एंड दैट इज इनर प्योरिटी, द प्योरिटी ऑफ आवर मोटिव्स बिहाइंड एक्शन। जो जो हम कर्म करते हैं उस कर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य जो है वो शुद्ध है या नहीं है। कभी कभी क्या है ना, कर्म तो बाहर बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जो भाव होता है वो इतना शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि विचार तो होता है कि आज तो इतना ठीक है, बाद में लूट लूंगा इसको, तो फिर ये तो अशुद्ध भावना से कर्म किया गया है। तो इसे कहा कि शुचि का अर्थ होता है कि अंदर की शुद्धि। हाँ, अंतर बाह्य शुद्धि, उसे कहते हैं उसका मन जो है बिल्कुल शुद्ध है। अब बात यह है, एक प्रश्न आया कि निर्मल मन की परिभाषा क्या है? निर्मल मन किसको कहें हैं? तो सूरदास जी ने एक अपने पद में बहुत बढ़िया बात कही, निर्मल चित सो सोई साचो, कृष्ण बिना जियो और न भावे। जब चित्त ऐसा हो जाता है कि भगवान के अलावा और कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती है, और भगवान के प्रेम से जब मन भर जाता है, तब समझो यह मन जो है वो शुद्ध हो गया। एक बात। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, शुद्धि की बात कैसी है कि सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। जो सपने में भी दूसरे का कोई दोष नहीं देखता है, तो समझो कि उसका मन शुद्ध हो गया है। देखो हमारे मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये सपना जो आता है ना, वो बहुत बढ़िया टेस्ट है। क्योंकि जागृत अवस्था में तो हमारे मन में कुछ आता है ना, तो हम उसको अपनी बुद्धिपूर्वक रोक लेते हैं, लेकिन सपना तो उसके ऊपर तो कुछ वश नहीं होता है ना। हाँ, कोई को लोग कहते मैं दोष देखता नहीं हूं, मुझे दिखते रहते हैं, दिखते रहते हैं। अरे भाई दोष देखा, लेकिन आप उसका चिंतन क्यों करते हो? देखो जब दोष देखोगे ना किसी में, तो उसे द्वेष भी होने लगेगा, तो वो जो हम अपने मन में दोष आ जाएगा, तो
तो ऐसा मत करना। सपने में भी जब दोष नहीं देखते हैं, सपना भी जब हमारा शुद्ध हो जाता है, तब समझना हमारा मन शुद्ध हुआ है। निर्मल मन चित सो सोई साचो, कृष्ण बिना जियो और न भावे। उसको ते शुचि ही अनपेक्ष शुचि ही दक्ष। अब दक्ष है, दक्ष, दक्ष माने कुशल। दक्षक में इतनी सारी बातें बताई हुई है हमारे भाष्यकार वगैरह ने कि दक्ष में क्या क्या गुण आते मालूम है। पहले तो गुण अत्यंत सावधानी, एक्सट्रीम अलर्टनेस, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्राप्त परिस्थिति है उस परिस्थिति का सम्यक मूल्यांकन करना। Whatever the situation, the circumstance that is there in front of you, to make a correct assessment of that, कि ये परिस्थिति क्या है। उसके बाद में ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निश्चय करना, और फिर उस कर्म को तत्परता से पूरा करना। इतने सारे गुण आते हैं ना, तो उसको कहते हैं दक्ष। ओ बाबा रे, टॉल ऑर्डर। पहली बात तो सावधानी होना, अलर्टनेस होना, परिस्थिति का अवलोकन करके मूल्यांकन करना कि दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन एंड इसमें मुझे ये कर्म मुझे करना है, और निश्चय होने के बाद में करना भी उसको तत्परता से, कुशलता से, तत्परता से, तब उसको कहते हैं दक्ष। कोई कोई लोग सोचते हैं मैं तो भगत हो गया हूं, बैठा कुछ किसी चीज का हो नहीं मेरा। ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा शुचि ही दक्ष अनपेक्ष शुचिर दक्ष। So he who is alert, intelligent, तब को तो कहते दक्ष। और फिर उदासीन। उदासीन, देखिए बहुत लोग उदासीन का अर्थ क्या लगाते मालूम है, उदास। अरे भक्त जो होता है वो भगवान का दास होता है, उदास नहीं होता है। चेहरे पे ऐसी उदासी छाई हुई, भगत महाराज क्या हो गया, उदासीन। देखिए उदासीन का अर्थ तो उदास, सैड वगैरह ऐसा मत लगा लेना। उदासीन का अर्थ है उत, ऊपर, आसीन, हाँ बैठा है, ऊपर बैठा है। देखो मैं उदासीन हूं कि नहीं। यहाँ पे स्टेज है, स्टेज के ऊपर डायस है, डायस के ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर बैठा है। फिजिकली वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट उदासीन। देखो बात यह है कि जैसे सड़क है, सड़क के ऊपर यदि बिना जूते चप्पल के मैं यदि चलता हूं तो वहां पे जो मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, कांटा है, गंदगी है, वो मुझे पैर को लगेगी कि नहीं लगेगी, राइट। मानो कि मैं 2 इंच ऊपर चल सकता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा मालूम है, वो नीचे की चीज मुझे कुछ भी नहीं लगेगी। अब हम इतना ऊंचा तो अपने आप को लेविटेट तो नहीं कर सकते, तो जूते ही पहन लेते हैं ऊंचे, हाई हील के सब। तो फिर क्या होगा, अपने पैर जो होते हैं अनटच रहते हैं। मैं 2-3 मंजिल के कमरे में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, और पहले मंजिल में पानी पानी आ गया है तो मैं दूसरे पे चला गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ का है वो मुझे स्पर्श नहीं करता है। ये फिजिकली बात तो समझ में आती है। इसी तरह से जो अपने मन को इतना ऊंचा उठाकर भगवान में अपना मन लगा देते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं मालूम है, गतव्यथा। अगला श्लोक कितना बढ़िया है, गतव्यथा। यह संसार की जो चीजें होने से जो हमें व्यथा माने दुख, कष्ट, पीड़ा, भय, ये सब जो लगते रहता है वो सब गायब हो। अपने को ऊंचा उठा लो। इसलिए जब बाढ़ वगैरह आती है ना, फ्लड्स वगैरह, तो मिनिस्टर लोग एरियल व्यू लेते हैं,
तो जब एरियल व्यू लगते तो बट देमसेल्व्स आर टोटली अनटच्ड बिकॉज दे आर नॉट देयर ऑन द ग्राउंड, है ना। तो जैसे एरियल व्यू जरा तो फिर और उठा लो अपने मन को, इतना ऊंचा उठा लो, इतना ऊंचा उठा लो कि वो तो अपने भगवत स्वरूप में यदि रह गया तो फिर ये चीजें कहाँ रहेगी। लेकिन हम अपने आप को इतना नीचे गिरा के रखा हुआ है। एक महात्मा जी के साथ एक आदमी बात कर रहा था, बोले क्या करें, ये लोग पता नहीं कैसे कैसे हैं, जब देखो तो मेरा अपमान करते हैं, तो कभी मेरी से बुरी बात करते हैं, तो ये कर दुख देते, ये करते वो करते। उन्होंने उसको कहा, तू यदि गार्बेज कैन में बैठेगा, कूड़ेदान में बैठेगा, तो तेरे ऊपर कचरा ही तो आएगा। तो बोले क्या करें, मैं कचरे में कूड़ेदान में थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो एयर कंडीशन कमरे में बैठा हूँ। कूड़ेदान से बोले मेरा मतलब है ये जो शरीर है, हड्डी मांस खून पता नहीं कितनी गंदगी उस चीज से भरा हुआ है कि नहीं, और बोले तुमने तो इसी के साथ तादाद में किया हुआ है। और अपने आप को यदि ये शरीर मानते रहोगे तो लोगों से सिर्फ गालियां मिलती वहां पे मिलती रहेगी। लेकिन मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उसको कहते उदासीन। बोलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये पंच महाभूत का बना हुआ शरीर, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो इनसे ऊपर जो चैतन्य आनंद स्वरूप वो मैं हूँ, वो यदि मान लिया अपने आप को, तो फिर ये क्यों चीज हमको दुखी करेंगी। तो आप किसके साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके कारण हमें सुख दुख होता रहता है। ध्यान में रखना है, कोई चीजें होती है उससे थोड़ी सुख दुख होता है, लेकिन हमने किसको अपना आत्मा मान रखा हुआ है, किसको हमने पकड़ के रखा हुआ है, उसके अनुसार होगा वो। तो देखो उदासीन और गतव्यथा देश शब्द बहुत अच्छे पास में है। जो उदासीन हो जाएगा वो गतव्यथा हो जाएगा। जो अपने आप को ऊंचा उठा लेगा तो ये जो निचली चीजों से जो हमें दुख कष्ट होता रहता है वो होगा नहीं वहां पे। अनपेक्ष शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। सर्वारंभ परित्यागी उसका अर्थ होता है जिसने कुछ भी आरंभ करना छोड़ दिया है। आरंभ कर्म का किया जाता है, तो जिसने सारे कर्म छोड़ दिए, कुछ कर्म नहीं करता है, भगवान कहते हो मेरा भक्त है वो। एक आदमी बहुत खुश हो गया, बिल्कुल महा आलसी था। बोले पता नहीं सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम आलसी हो, कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते। अच्छा हुआ मैं गीता सुनने चला गया, और वहां तो भगवान ने कहा जो कुछ नहीं करता है वो मेरा भक्त है। तो ये आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, आप पहचानते नहीं हो। मुझे आलसी बोल रहे हो, लेकिन मैं तो भक्त हूं, और वो भी भगवान का प्रिय भक्त हूं। अच्छा, सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ है ऐसा मत लगा लेना कि जो कुछ काम नहीं करता है। देखो ऊपर क्या कहा, दक्ष, दक्ष शब्द कहा। पहले क्या कहा था, सर्वभूत हिते रतः, भूत मात्र के कल्याण में जो रमता है, तो कर्म करने वाला है, आलसी तो नहीं है। ओहो, तो ये सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ऐसा है कि ये अज्ञान की अवस्था में आदमी जो जो कर्म करता है वो अपने अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करता है।
कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। लेकिन यह भक्त कैसा है, सर्वभूत हित रहता है। मुझे क्या मिलेगा ऐसा सोच के वो कर्म नहीं करता है, वो ये सोच के करता है कि यहाँ पे दूसरे का कल्याण कैसे होगा, दूसरे के हृदय में भगवत प्रेम कैसे पैदा होगा, उसको सोच के कर्म करता है। उसके सारे कर्म जो है इस अहंकार स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं है। उसको दूसरी भाषा में कहेंगे तो ऐसा है, देखिए अज्ञानी लोग जो है ना, वो सुख पाने के लिए कर्म करते रहते हैं। Their actions are for gaining happiness and wise man's action rise from happiness. उनका जो कर्म होता है वो सुख पाने के लिए नहीं होता है, तो सुख तो ऑलरेडी है ही, वो सुख प्रकट होता है कि सबको सुख सुख कैसे मिलता रहेगा। इसलिए सर्वारंभ परित्यागी कहा कि जिसके कर्म अहंकार स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, सिर्फ भगवत प्रेम से ही प्रेरित है, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए सारे कर्म है, उसको कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। बोले ऐसा जो कोई भी पुरुष है या स्त्री है, बालक है या युवक है या कोई वृद्ध है, किसी भी देश का हो, काल का हो, धर्म का हो, जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनवान हो, निर्धन हो, जो कोई भी हो, लेकिन ये गुण यदि उसमें है तो वो भगवान कहते मेरा भक्त है और मुझे वो प्रिय है। देखिए कहीं पर भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि जो मेरे लिए मंदिर बांधता है या जो मेरे लिए ऐसा करता है वैसा करता है, सब आंतरिक गुण हैं यहाँ पे। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप मंदिर मत बांधो, भगवान का मंदिर भी बांध सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा। अच्छा, अब आगे का श्लोक जरा देखना, थोड़ा विचित्र सा है। विचित्र? हाँ देखो, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। हाँ, समे प्रियः, स वह व्यक्ति जो है मुझे प्रिय है। कौन है वो? यो न हृष्यति, हाँ, जो हर्षित नहीं होता, the one who does not rejoice। अच्छा, न द्वेष्टि, does not hate, किसी से द्वेष नहीं करता। न शोचति, किसी चीज का शोक नहीं करता, does not grieve। सो न शोचति, does not grieve, न हृष्यति, does not rejoice। खुशी भी नहीं, गम भी नहीं, कभी खुशी कभी गम भी नहीं खुशी भी नहीं, गम भी नहीं। ओहो, न हृष्यति न शोचति न द्वेष्टि न कांक्षति, और किसी चीज की कांक्षा, आकांक्षा, इच्छा, कामना भी नहीं है। कुछ चीज चाहता नहीं, कुछ चीज से द्वेष करता नहीं, किसी चीज से सुखी होता है नहीं, किसी से दुखी होता है नहीं। शुभ अशुभ परित्यागी, जो न कोई शुभ करता है न अशुभ करता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य सब छोड़ दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो ऐसा जो है वो मुझे प्रिय है। तो किसी ने सुना, भगवान, ओ भगवान, आपने एक छोटी सी बात बताने के लिए पूरा श्लोक क्यों गवाया आपने पूरा? बोले इसको तो सिर्फ आप एक छोटी सी बात में कह सकते थे कि जो पत्थर है वो मुझे प्रिय है। नहीं है, वो पत्थर के ऊपर क्या, पत्थर को चाहता भी नहीं, किसी द्वेष भी नहीं करता, कुछ अच्छा बुरा भी नहीं करता। आप उसके ऊपर पानी डालो या दूध डालो, फूल डालो या चप्पल डालो,
न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। तो बोले तो पत्थर है, ये इस प्रकार का जीवन मुझे तो नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे बाबा बट यू मिस्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? बोले भक्तिमान। पत्थर तो भक्तिमान भी नहीं होता ना, लेकिन यहां पे कहा है कि जो भक्तिमान है और फिर यो न हृष्यति न द्वेष्टि, तो बोले वो मुझे प्रिय है। बोले ओहो, देखो सुनिए, यहां पर कहा भक्तिमान, और पहले उन्होंने एक शब्द कहा था संतुष्ट सततम योगी, जो हमेशा संतुष्ट है, बताया था ना। वह जो हमेशा की जो संतुष्टि है, वह संतुष्टि किस रूप में प्रकट होती है वो यहां पर दिखाया है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि गीता जी के ऊपर सबसे अच्छा भाष्य गीता जी ही है, तो भगवान ही उसका अर्थ बता रहे हैं संतुष्ट सततम। देखिए अब यहां पे ऐसा है कि फिर दृष्टांत आपको बताते हैं। दृष्टांत, जब मुझे भूख लगी रही होती ना, उसको कहते हैं, अपनी हिंदी में कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत जोर की भूख लगी हुई है। हाँ, तो जब खाली पर होता, फिर मैं किस चीज के बारे में सोचूंगा? भोजन के बारे में सोचूंगा। और फिर भोजन में भी फिर क्या ना, कोई भोजन मुझे प्रिय है, कोई भोजन मुझे अप्रिय है। तो एक प्रिय और अप्रिय दो चीज होती है, और प्रिय भोजन मिल जाए हृष्यति, और अप्रिय सारी चीजें अप्रिय अप्रिय वहां पर। अब भूख लगे तो खा तो लेंगे, लेकिन मजा नहीं है। और कभी कभी तो दुखी हो जाते बिल्कुल कि ऐसा खाना बिल्कुल। हाँ, और देखो जब भूख लगी है तो फिर आदमी क्या करता है, अच्छा बुरा काम भी करेगा। हाँ, जब भूख जब लगती है ना, तो सीधे ढंग से भी अपने को पेट को भरने का प्रयत्न करेगा, कभी गलत ढंग से भी करेगा। हाँ, जब हम पंक्तियों में बैठते थे ना, शादी वगैरह किसी से पंक्तियों में खाना खाने को, दूसरे की थाली में से लड्डू उठा लेते थे, उसका ध्यान कहीं और लगा देते थे वहाँ पर, बचपन में। हाँ, बड़े होने पे नहीं, लेकिन ये सब क्यों करते रहते। और मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं थी जल्दी उठ के प्लेट में डाल दिया, वहाँ पर खाया। शुभ अशुभ सब गड़बड़ काम वहाँ पर करते हैं। दृष्टांत है, अब पेट भर गया, एक बार पेट भर गया कि उसके बाद में फिर क्या है, ये भोजन अच्छा लगने वाला बुरा लगने वाला दोनों भी लेके आओ तो भी न किसी से द्वेष है उस समय, न कोई किसी की चाह भी है वहाँ पे। इसलिए बहुत हर्ष भी नहीं होता कि मनपसंद की चीज़ वहाँ पर ऐसे आ गई, या दुखी भी नहीं होते, फिर से गड़बड़ काम करने की भी ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है। तो बोले क्यों? पूर्णता। ये पत्थर होने का लक्षण नहीं है, ये पूर्ण होने का लक्षण है कि जब आप पूर्ण हो जाओगे अपने हृदय में। एक बात आपने और अनुभव की होगी कि जब आपका हृदय भरा रहता है ना आनंद से, खुशी से, तो आपको हमेशा लगता है कि आपका पेट भी भरा हुआ है। होता है कि नहीं ऐसा? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा, थैंक यू। तो पेट भी भरा हुआ लगता है। और देखा गया कि जो आदमी चिंतित होता है ना, बहुत ज्यादा खाता रहता है, ये खा लिया वो खा लिया। यहां पर ये जो लक्षण बताया है, वो जो संतुष्ट सततम पहले जो कहा, यहां भक्तिमान होने का लक्षण ये है कि उस दुनिया की किसी चीज से उसको राग द्वेष नहीं होता है। और इसीलिए दुनिया की जो पदार्थ है, जो आते हैं या जाते हैं, उससे भी उसको कोई सुख दुख वहां पर नहीं होता है। न हृष्यति न द्वेष्टि। फिर उन चीजों के लिए अच्छे बुरे सारे कर्म करने की जरूरत क्या है वहां पे? आपको जब अपना इतना आनंद प्राप्त हो गया तो फिर रहो अपने मस्ती में। तो ऐसा आदमी पत्थर नहीं है, वो तो आत्म स्वरूप में, भगवत स्वरूप में रमण करने वाला है। यही बात यहां भक्तिमान शब्द से बताई है।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। ऐसा भक्तिमान, भक्ति ही अस्य अस्ति इति भक्तिमान, जिसके हृदय में ऐसा भगवत प्रेम प्रकट हो गया है तो फिर उसे किसी चीज की कोई इच्छा भी नहीं है। संत तुकाराम महाराज बैठे थे टीले पर भगवान का नाम लेते हुए। भगवान ने उनके पास रिद्धि सिद्धियों को भेजा, देवियों को। बोले ये आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब हैं, तो इनको आप जाके खूब दे दो, उनको जो चाहिए संपत्ति वगैरह दे देना। तो रिद्धि सिद्धि आ गई वहाँ पे। तो इन्होंने उनको देखा, बोले देवियों नमस्ते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो वो कहते हम आपके लिए कुछ करने के लिए आए हैं। अच्छा आई हैं? बोले बताओ क्या बात है? भगवान ने भेजा है, आपको जो चीज़ चाहे मांग लो। तो बोले जो चीज़ चाहे? मैं तो मस्ती में बैठा भगवान का नाम ले रहा हूँ, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, तो मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आपको दिए बिना हम जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो बोले दैट इज योर प्रॉब्लम। अरे भगवान नाराज हो जाएंगे तो मैं क्या करूं? बोले क्या है ये? तो दोनों वापस जाने लगे। तो भक्त थे ना, उनको थोड़ी दया आई कि भगवान कहीं के ऊपर नाराज नहीं हो जाए। बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। भगवान ने क्या कहा है कि मैं जो मांगू मुझे दे देना, ठीक है ना? अच्छा अब मैं मांगता हूँ। बोले क्या? बोले यहाँ से जाओगे तो वापस मत आना, बिकॉज न कांक्षति न द्वेष्टि। अब दुनिया की चीज से कोई वहाँ पर इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। ऐसा कोई जो भक्तिमान है समे प्रिया। अगले दो श्लोक साथ में हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः। भक्तिमान नरः मम प्रियः मे प्रियः। जो भक्तिमान पुरुष है, मैंने पहले कहा पुरुष माने पुरुष स्त्री बालक युवक कोई भी हो, वो मुझे प्रिय है। अच्छा वो भक्तिमान है इसलिए क्या है? समः शत्रौ च मित्रे च। शत्रु के प्रति और मित्र के प्रति, दोनों के प्रति वह समान है। अब एक बात ध्यान रखना, ये शत्रु और मित्र उसने नहीं बनाए हुए हैं। देखो भक्त जो होता है वो सबके लिए समान है, लेकिन सब लोग उसके प्रति समान तो नहीं होते ना। भक्त का भी द्वेष करने वाले लोग हो सकते हैं, भक्त से प्रेम करने वाले भी होते हैं। तो शत्रु माने शातना, जो सताता रहता है उसको शत्रु कहते हैं। हम बहुत सारे भक्तों के जीवन को देखेंगे, कोई कोई लोग ऐसे थे उनको सताते रहते थे, वहां पे तकलीफें देते रहते थे, कष्ट देना उनको। और कोई थे उनका आदर सम्मान सब करने वाले, प्रेम करने वाले। तो ये संत पुरुष क्या है? भक्त कैसा है? समः शत्रौ च मित्रे च, दोनों के लिए समान, दोनों का ही कल्याण चाहने वाला, दोनों का हित चाहने वाला और दोनों के ही कल्याण में रमने वाला वह रहता है। समः शत्रौ च मित्रे च। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो गीता जी के ऊपर भाष्य लिखा है ना, तो उसमें एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। उन्हें कहा कैसे समान होता है वो?
तो बोले जैसे देखो, जैसे शुगर केन होता है, गन्ना होता है, गन्ना, शुगर केन, इक्षदंडु कहते हैं उसको। तो कहते हैं पाळतिया गोड़ू गाळतिया कड़ू हे नेणेशिका करू इक्षदंडु जैसे। जैसे गन्ना होता है ना, उसकी खेती करने वाले जो फार्मर है वो उसका तो पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए उनका वो मीठा लगेगा। और जो उसको चरखी में डाल के उसका रस निकालते उसके क्या कड़वा हो जाता है वो? तो बोले नहीं, तो जो उनका पालन करने वाला है उनके लिए वो गन्ना मीठा होता है, और जो उसको चरखी में डाल देता है, पीस देता है, तो जैसे उसको मानो गला, तो उसके लिए भी मिठाई होता है। दोनों के लिए समान हुआ। चंदन का पेड़ जैसे होता है, उसको जो लगाने वाला है उसको भी सुगंध मिलती है, और जिस कुल्हाड़ी से उसको काटते हैं तो उस कुल्हाड़ी में, लोहे में भी उसकी सुगंध आ जाती है वहां पर। तो कहा कि साधु पुरुष इसी प्रकार के होते हैं, उनको कितने लोगों ने कष्ट दिया तो भी वो उसी प्रकार से रहे। देखो अभी क्रिसमस का भी टाइम आ रहा है, हाँ, तो जीसस क्राइस्ट के बारे में तो आता है, उनको तो सूली पे भी चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, प्रसिद्ध है ना उनके बारे में कि फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। तो व्हाट इज दैट, कि शत्रु के प्रति भी ऐसा यदि मन में भाव हो तो बहुत ही ऊंचा भाव है। समः शत्रु च मित्रे च, तो मित्र के ऊपर भी, यानी जो मित्र भाव से आ रहे हैं या जो शत्रु भाव से आ रहे हैं, वो दोनों का ही हित करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बुरी नजर है तेरा मुंह काला, तो ऐसा नहीं, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। ऐसे ट्रक के ऊपर सब लिखे हुए मिलते रहते हैं आपको, यहाँ बड़े बड़े वाक्य मिलते हैं अपने भारतीय ट्रकों के ऊपर, बड़े बड़े वेदांत के वाक्य मिल जाते हैं वहाँ पे। ज्ञान संवर्धन होता रहता है हमारा। तो कहा कि समः शत्रौ च मित्रे च। देखो एक बात है, वह सम क्यों है मित्र शत्रु के प्रति? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि उन्होंने तो देख लिया कि इसके हृदय में वही भगवान है जो मेरे हृदय में है। भगवान, भले वो आदमी नहीं जानता इस चीज को, दैट इज हिज प्रॉब्लम है ना, वो नहीं जानते तो उसका अज्ञान है। लेकिन ये भक्त तो जानता है जो भगवान मेरे हृदय में है वही इसके हृदय में भी है, इसके हृदय में भी है। हाँ, इसलिए वो तो उनका जो ध्यान रहता है ना भगवान के ऊपर लगा रहता है, और उस भगवान की ओर लगा रहने के कारण वो दोनों के प्रति समान। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान योहो। इसी प्रकार मान और अपमान, सम्मान और अपमान, ऑनर एंड डिसऑनर, इन दोनों में भी वो समान होते हैं। और शीत उष्ण सुख दुखेषु समाहा, सर्दी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो, इनमें भी वो समान रहते हैं। माने जितने भी द्वंद्वात्मक अनुभव है, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स हैं, उन सब में वो समान रहते हैं। देखिए यहाँ हमारे गुरुदेव ने अपने भाष्य में बात बताई, क्या कहा कि जो शीत उष्ण है वो हमें अपने शरीर के स्तर पर अनुभव आते हैं, सुख और दुख जो है मानसिक स्तर पर अनुभव में आते हैं, और मान अपमान जो है वो बुद्धि के स्तर पर होता है। इट इज आवर इंटेलेक्चुअल जजमेंट कि दिस इज ऑनर, दिस इज डिसऑनर। जैसे कुत्ते के सामने आप एक रोटी ऐसी डालोगे वो तो झपट के खा लेगा, और किसी आदमी के सामने ऐसे लो खाओ, क्या क्या कहा, ऐसा देते हैं हमें, उसको लगा अपमान हो गया मेरा, अपमान। जहां जहां बुद्धि होती है ना यहाँ पे, तो बुद्धि से जजमेंट होते रहता है कि यह मान है या अपमान है। ये समाह है। ये सम क्यों है मालूम है? देखो दो बातें, एक तो एक ही परमात्मा को सब में देखने के कारण, और संग विवर्जिता, ये उस संग विवर्जिता कारण है, कोई आसक्ति नहीं है।
देखो, जिस व्यक्ति के मन में ऐसी आसक्ति होगी ना कि मेरा इस प्रकार से सम्मान होना चाहिए, मुझे इस प्रकार से लोगों यहाँ पर ध्यान दे, इस प्रकार, तो फिर उसको आसक्ति के कारण यदि उस प्रकार के वहां पर यदि सत्कार होता है तो तब तो खुश हो जाएगा, और नहीं हुआ तो दुखी हो जाएगा। आसक्ति है ना। जहां पे आसक्ति होती है वहां पर यह विषमता आ जाती है, लेकिन यहां आसक्ति नहीं है, इसलिए समता है। दूसरी प्रकार बात क्या है कि सब में एक भगवत भाव से देखना होता है, इसलिए वहां पे समाहन। अब अगले श्लोक में कहा तुल्य निंदा स्तुति ही। हां, कहा कि निंदा और स्तुति, निंदा मीन्स क्रिटिसिज्म, स्तुति मीन्स प्रेज, इन दोनों में वो समान रहता है। अब एक बात देखिए, यहां पे निंदा स्तुति कहा और इसमें यहां पे मान अपमान कहा। देखो, जब हम किसी की निंदा करते हैं, सेंशुरिंग समवन, क्रिटिसाइजिंग समवन, तो वो भी एक प्रकार का अपमान है, और किसी की स्तुति करते हैं तो उसका सम्मान हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर इस मान अपमान और निंदा स्तुति में फर्क क्या है? तो बोले कि निंदा स्तुति है ना, शब्द के द्वारा उसका मान अपमान है, और दूसरा मान अपमान क्रिया के द्वारा होता है। देखिए, किसी का सम्मान किया जाता है तो आप अच्छे शब्द बोलते हो उनके लिए, और गले में फूलों की माला या शॉल उड़ाएंगे, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के सम्मान की वो क्रियाएं होती है, ठीक है ना। तो आपने क्रिया से भी उनका सम्मान किया और शब्द से भी सम्मान किया, और दूसरा होता है शब्द से भी अपमान और क्रिया से भी, है ना, क्रिया से भी। जैसे उसकी फोटो के ऊपर या मूर्ति ऊपर कालिक पोत देना, उसका पुतला जला देना, गले में चप्पलों की माला डाल देना, तो एक क्रिया के द्वारा अपमान हो गया। भक्त क्या कहता है कि देखो, मैं तो सब में वही भगवान देख रहा हूं, अब उन लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है करना, तो लोग तो अपने अपने स्वभाव, अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही काम करेंगे, वो व्यवहार करेंगे, तो उसके ऊपर ज़्यादा वो करने से क्या फ़ायदा है। यदि किसी ने निंदा कर दी तो दुखी होने की भी कोई बात नहीं है, और स्तुति कर दी तो कोई फूल के कुप्पा होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। मैंने एक बहुत बढ़िया बात पढ़ी कि दो सेल्समैन थे, एक सीनियर था एक जूनियर था। तो जूनियर जो था वो सीनियर के पास गया, बड़ा दुखी था थोड़ा। तो सीनियर ने पूछा, क्यों ही, क्या दुखी क्यों हो गए? बोले, क्या कहूँ, आज मैं गया था एक ऑफिस में, मेरा बड़ा अपमान हुआ। बोले, अपमान? दे इंसल्टेड मी। बोले, क्या हुआ क्या? बोले, दे सेड गेट आउट। बड़ा अपमान किया। तो इस सेल्समैन ने कहा, देख, मैं भी इस फील्ड में हूं, बहुत बार मेरी ब्रीफ केस उन्होंने फेंक दी, मुझे भी उठा के फेंक दिया, पर अपमान कभी नहीं किया। कभी नहीं किया मेरा अपमान। इंसल्ट नेवर। दे थ्रू मी आउट, दे थ्रू माई ब्रीफ केस एंड एवरीथिंग, बट इंसल्टेड नेवर। क्या बढ़िया आदमी है। वो कहता है, अरे तुझे गेट आउट इतना ही तो कहा, तो तुम कहाँ हमेशा वहां बैठने वाले थे? अपना काम हो जाने के बाद तुम बाहर तो जाने ही वाले थे एनीवे, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई उसमें। लेकिन कोई कोई आदमी होता है ना, उसको बड़ा दुख होता है। बोले, मैं यहाँ कोई अपमानित होने के लिए नहीं आया हूं। तो दूसरे आदमी ने कहा, तो जनरली कहाँ जाते हो? तो उसको और बताए, जले पे नमक छिड़कना वहां पे और वहां पे। अब कब तक आप लोगों को कहोगे कि मेरा मान करो, मेरा सम्मान करो? मैं देखिए, इसमें और भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम है ना, उसमें भगवान के 3 नाम एक साथ में आए हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं। भगवान के नाम कैसे हैं? अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोकदृक्। जो विष्णु सहस्रनाम पढ़ने वाले उनको मालूम है, अमानी
माने अमानी माने भगवान डजंट डिमांड एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ऑनर फ्रॉम एनीबॉडी। अमानी हो, दूसरे सम्मान नहीं चाहते, लेकिन मानदहा, लेकिन दूसरों को सम्मान देते रहते हैं। अमानी मानदहा, इसीलिए मान्यहा, इसीलिए तो दुनिया में भगवान को सब लोग मानते हैं। देखो, जो आदमी दूसरे को सम्मान करता रहे लेकिन किसी से कुछ चाहे नहीं, तब तो फिर बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि आप चाहते रहोगे कि लोग ऐसा बोले, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा करे, वैसा करे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो भक्त कैसा है कि कोई क्रिया के द्वारा उनका मान अपमान करता है या शब्द के द्वारा मान अपमान करता है, तो उसमें भी सम रहते हैं। सर्दी गर्मी है या सुख दुख है तो समता रहती है। क्यों? क्योंकि मौनी, हाँ, पहले कहा संग विवर्जिता, फिर कहा मौनी। मौनी, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, बड़े मौनी बाबा, बोलना ही नहीं, उसको कहते हैं मौनी। लोग तो समझते हैं मौनी। और कोई लोग जो होते हैं ना, बोले सुबह सुबह मौन व्रत धारण करते हैं, घर वालों को परेशान कर देते हैं बिल्कुल। वहां पे हाँ, ऐसे समय मौन करेंगे जहां पे काम का समय होगा उस समय। हाँ, फिर और वो लड़का भी ऐसा होता है, उसको समझ में आया कि क्या कह रही है माता जी या कोई, लेकिन उधर रखूं, इतने जोर जोर से वहां पर इसके वजह सिर्फ तो बोल देते कि इसको उठा के वहां रख दो, तो अलग क्या बिगड़ जाता है। अरे नहीं, या फिर एक कागज पेंसिल लेके वहां पर बार बार लिख रहे। देखो, यदि मौन व्रत लेना है ना आपको, तो एक कमरे में बिल्कुल बंद करके बैठ जाना चाहिए और वहां पे बिल्कुल चुपचाप बैठो। वहां पे गुजरात वगैरह में मौन आश्रम से कुछ, तो वहां पे तो लॉक कर देते उस आदमी को, बस बैठो वहां पे, नो कॉन्टैक्ट विद दिस वर्ल्ड। उसका खाना पीना भी एक खिड़की से होता है वहां पे। हाँ, खिड़की खोल देते हैं वो, हरिओम, खिड़की खोलो आप, वहां पे वो रख देंगे, वो लेके अंदर आ जाओ, उसको रखें, और उसके बाद में खाना है तो आप वहां पे रख दो, लेके चले जाएंगे। दरवाजा बाहर से लॉक होता है, हाँ, भाग नहीं सकते। चुपचाप बैठो चुपचाप। मौन शब्द का अर्थ समझ लेना। देखिए, संस्कृत में मन धातु है, उसका अर्थ होता है मनन करना, चिंतन करना। मननशील मुनि ही, जो चिंतन मननशील होता है उसे कहते हैं मुनि ही। और उस मुनि का जो स्वभाव है उसको कहते हैं मौनम वास्तव में। तो एक्चुअली मौनी माने द मैन ऑफ कंटेम्पलेशन। एक ये भी मौन होता है कि वाणी का मौन उसे कहते हैं, हाँ, वाणी का। और वाणी का मौन एक प्रकार का मौन होता है कि बोलना नहीं। दूसरा वाणी के मौन का अर्थ होता है कि सोच समझकर बोलना। क्योंकि देखो, बात ऐसी है, बोलते रहने के लिए बहुत विवेक की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं बोलने के लिए भी विवेक नहीं चाहिए, बोलेंगे नहीं। लेकिन सोच समझ के बोलने के लिए थोड़ी सी बुद्धिमत्ता लगती है। तो एक मौन होता है वाणी का कि बोल नहीं रहे हैं, दूसरा अर्थ होता है सोच समझ के बोल रहे हैं जितना जरूरी है, और तीसरा होता है मन का जो मौन, शांत गंभीर स्वरूप का ध्यान उसमें लगा हुआ है, इसलिए मौन, मौनी। संतुष्टो येन केनचित्, और जो थोड़ी बहुत चीजों से संतुष्ट हो जाता है। अब किसी ने पूछा कि पहले तो आपने कहा था संतुष्टः सततम, हाँ, हमेशा वो संतुष्ट है, और अभी यहां पर कहते हो संतुष्टो येन केनचित्, तो दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों का फर्क ऐसा है कि पहले जो संतुष्ट सततम कहा कि वह आत्मसंतुष्ट है, माने आनंद की प्राप्ति उसे अपने स्वरूप से मिल गई है, भगवान की पहचान से हो गई है, इसीलिए अब उसको किसी बाहरी चीज की
कोई इच्छा, कामना, राग, द्वेष वगैरह नहीं है, वह आत्मसंतुष्टि है। और ये संतुष्ट हो, ये ना कहना चाहिए जो कहा, अपने दैनिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में आवश्यकताएं होती कि नहीं। लाइक व्हेन यू आर हंग्री यू नीड फूड, इफ यू आर फीलिंग कोल्ड यू नीड सम क्लोथ्स, तो आपको आवश्यकता होती है। सो हिज फिजिकल नीड्स आर मिनिमम, so then that need is fulfilled, he is very happy. अच्छा, हमारे पास एक पेयर ऑफ जूते यदि है, चप्पल है, तो दैट इज इनफ, क्योंकि एक समय कितने पहनोगे आप बताओ। लेकिन मुझे तो जब 300 नहीं होंगे तब तो मैं तो बिल्कुल, मुझे लगता है पता है क्या हो गया, 250 ही है क्या पेयर ऑफ शूज। अरे तुम्हारे पास पेयर ऑफ फीट कितने हैं? थोड़ी चीज से संतोष, थोड़ा खाना हो गया, मिल गया, संतुष्ट हो गया। कितने कपड़े पहनोगे, कितने करोगे क्या? अब आपको एक मजेदार बात, जो साधु संत पुरुष होते हैं ना, बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक पुरुष, उनकी भौतिक आवश्यकताएं बहुत कम होती है ना, इसलिए थोड़ी बहुत चीजों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? बोली जैसे सांसारिक बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं बहुत कम होती है। वर्ल्डली माइंडेड पीपुल हैव गॉट मिनिमम स्पिरिचुअल नीड्स। थोड़ा सा एक बार भगवान को नाम है, एक दिया दिखा दिया भगवान को, खुश हो गए, बोले हो गया, आई एम हैप्पी, है नहीं? तो सांसारिक व्यक्ति होता है, उसके आध्यात्मिक आवश्यकताएं बहुत कम होती है, और जो आध्यात्मिक पुरुष होता है उसकी सांसारिक आवश्यकताएं बहुत कम होती है। संतुष्ट हो ये न कहने चेत अनिकेतः। अनिकेतः का शाब्दिक अर्थ होता है बेघरबार, जिसका कोई घरबार नहीं है। तो ये सभी शरणार्थी जितने भी हैं, रेफ्यूजीज जितने, सबके सब होमलेस, रेफ्यूज, सब भक्त हैं, सबके सब। ऐसा हो जाएगा अर्थ। कौन है? बोले सांप है, सांप। तो बोले सांप कैसे हुआ है? स्नेक। तो बोले वो जो स्नेक है ना, कोई अपना घर बनाता नहीं है, जहाँ कोई होल बिल होता है ना, वहाँ जाके बैठ जाता है। तो बोले मुझे ये समझ में आया, अपना घर नहीं बनाना चाहिए, जो कोई घर उसमें जाके बैठ जाओ। जो घर, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस दिन जहां रहने को आपको मिल गया वही आपका घर हो गया। किसी एक घर के साथ में ऐसी आसक्ति करके मतलब यही घर मेरा 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 करके बैठोगे तो बड़ा दुख होगा। अनिकेतः, ठीक है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज तो बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि उसका अनिकेत का अर्थ क्या होगा? बोले कि हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपण धाना। वो कहते हैं पूरा विश्व ही मेरा घर है, ऐसा उसको समझ में। एक छोटे से घर में क्यों अपने, जहाँ आपका कितना ही बड़ा घर हो और आपने कहा इतना ही मेरा घर है, तो पूरी दुनिया की तुलना में कितना भी बड़ा घर होगा तो भी छोटा ही होगा वो। और ये कहता है, तो सन्यासी कहता है मैं तो पूरी दुनिया ही मेरा घर है, विश्व ही मेरा घर है, पूरा विश्व ही मैं हो गया हूं, ऐसा उसका भाव होता है। उसको कहते अनिकेतः। स्थिर मति ही, जिसकी मति बुद्धि जो है वो स्थिर हो गई, चंचल नहीं। हाँ, जब विषयों की बहुत सारी कामनाएं होती, देहासक्ति, विषयासक्ति, तब वहां पे मन बहुत चंचल होता है। लेकिन जब भगवत स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है तो उसमें वो स्थिर होते हैं। भक्तिमान में प्रियो न रहा। अब ऐसा व्यक्ति जो है वो मुझे प्रिय है। अब देखिए, अब तक जितने बताए लक्षण, उससे क्या क्या बात पता लगी कि एक भक्त के ये सारे लक्षण हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान का भक्त बनने के लिए हमें पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
तो बहुत बड़ी बात है। पैसे की आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सिटी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पढ़ने मत जाओ ऐसा मतलब अर्थ मत लगा लेना कि पढ़ना नहीं लिखना नहीं, या वो बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी अमुक ही आयु होनी चाहिए, अमुक ही देश का होना चाहिए, अमुक ही धर्म का होना चाहिए, ये कोई भी आवश्यकता नहीं है। कितनी बढ़िया बात हो गई। तो इससे तो कोई भी व्यक्ति है भगवान का भक्त बन सकता है। नहीं तो पैसे की जरूरत होगी तो निर्धन आदमी कहेगा मैं तो नहीं बन सकता। पढ़ा लिखाई हो तो जो अनपढ़ है वो नहीं बन सकता। पहलवान होना चाहिए तो जो बेचारा बीमार है वो क्या करेगा वो। तो बोले कोई वो भी बात नहीं, कोई भी भगवान का भक्त हो सकता है। ये सबसे प्यारी बात यहां पर है, क्योंकि एक भी चीज ऐसी नहीं बताई है कि जहां पे आपको कोई दूसरे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता हो। तो ये तो हम साधना में अपना ही सकते हैं। और क्या ये बात सही नहीं है कि हमें अपने जीवन में सफल होना हो तो इन गुणों की क्या आवश्यकता नहीं है? क्योंकि यदि इसके विपरीत गुण होंगे तो हमें सारी शक्ति ऐसी खत्म हो जाएगी मानसिक। और ये जितने गुण हमारे मन में हो जाएंगे इतने शांति से हम रह सकते हैं कि क्या बताएं। अब एक बहुत ही सुंदर श्लोक। अच्छा, अब तक सुंदर श्लोक, अब बहुत ही सुंदर श्लोक। एक प्रश्न आया, किसी ने कहा भगवान वैसे तो ठीक है कि यहाँ पे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जो गुण गिनाए वो इतने कठिन मुझे लगते कि मुझे तो इतने गुणों से कोई युक्त है कोई पुरुष तो वो आपका प्रिय है, तो मेरा तो कोई नंबर लगेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, तो फिर मैं तो आपका प्रिय नहीं हो सकता फिर। हाँ, तो एकदम भगवान ने कुछ बहुत ही विलक्षण बात कही। क्या विलक्षण बात कही वही अब देखिए आखिरी श्लोक। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। देखिए, भक्तास्ते अतीव मे प्रियः, ते भक्ताः वे भक्त मुझे अतीव अत्यंत प्रिय हैं। उधर ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण, 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ये जो समे प्रिय वह एक वचन था। ही इज वेरी डियर टू मी, सिंगुलर नंबर। और यहां पे सर ने कहा ते अतीव, दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, बहुवचन कर दिया। ओ, इसलिए कहा ये तू शब्द से कुछ और विशेष बात बता रहे हैं। परंतु हाँ, क्योंकि कोई कहेगा कि भगवान वो जो इतने गुणों वाले बताए वो आपको प्रिय हैं, लेकिन ऐसा जो भक्त होता है ना जिसका लक्षण पहले बताया, कोई बहुत ही विरला हो सकता है, होते हैं लेकिन विरले होते हैं से। मेजॉरिटी वाले जो भक्ति मार्ग का अनुकरण करने वाले हैं, हाँ, वो कोई इस तरह के तो होते नहीं है, लेकिन भक्त तो हैं। भगवान ने कहा, इसको सरल भाषा में आपको बताऊं कि ज्ञानी भक्त जो है वो मुझे प्रिय है, और जो इस भक्ति मार्ग पर हमने चालू करना है, चलना चालू कर दिया है, अभी पूरा ज्ञानी नहीं हुआ है, वो ऐसे भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है, अतीव प्रिय है। एक महात्मा जी ने बड़ा सुंदर अर्थ बताया। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले ऐसे कौन है ये? बोले ये तू धर्म्यम अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। जो लोग
इदम पर्युपासते, क्या यथोक्तम, जैसे अभी मैंने बताया भक्ति का वर्णन किया, भगवान कहते हैं उसका पालन करते हैं। ये मैंने उपदेश दिया वो कैसा है? अमृतम, अमृत स्वरूप है। आपको जन्म मरण के चक्र से, जन्म मरण के भय से मुक्त करने वाला है। धर्म्यम, धर्मयुक्त है, माने आपको जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। इसका पालन करोगे तो आप अंदर से भी अपनी मन बुद्धि का जुड़ जाओगे। बाहर समाज में भी सबके साथ संगठना होगी, विघटना नहीं होगी। ऐसा यह ज्ञान है। श्रद्धाना, श्रद्धा से युक्त होकर, मत परमाहा, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर जो इस मार्ग का अनुकरण करते हैं वे मुझे अतीव प्रिय हैं। तो क्या अर्थ हुआ? देखो भाव ऐसा है कि जिसने भगवान को आत्म स्वरूप से जान लिया, जिसने भगवान को इस पूरे सृष्टि के अधिष्ठान के रूप में जान लिया, प्राणी मात्र की वो आत्मा है ऐसा जान लिया, और वह यदि भगवान से प्रेम करता है और इतने उच्च गुणों से युक्त है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जिसको अभी भगवान की झलक भी नहीं मिली, हाँ, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, और जो इस आध्यात्मिक मार्ग पे जो चल पड़ते हैं ना, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। देखो आपको एक बात बताएं, यदि आपका लड़का कहता है कि वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है तो आप बहुत खुश होते हैं। आप कहो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, बड़े खुश हो गए, है ना। लॉ है, इंजीनियरिंग है, और दूसरे दूसरे आर्किटेक्चर है, पता नहीं जो बड़ी बड़ी उसमें चीज़ आए, फाइनेंस मैनेजमेंट है, MBA, पता नहीं क्या क्या उसमें है। लेकिन वो यदि कहे सांदीपनी साधनालय में जाना चाहता हूँ, मैं वेदांत पढ़ने के लिए आश्रम जाना चाहता, तेरा दिमाग ठीक है? वहाँ जाके क्या मिलेगा तुम्हें? कौन सी डिग्री मिलेगी? क्या जॉब मिलेगा? देखो एक बात बता दे कि जो इस अध्यात्म मार्ग पे चल पड़ता है, वो फिर भक्ति मार्ग हो कि ज्ञान मार्ग हो, उससे कुछ भी मालूम नहीं होता है। देखो आप जब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज जाओगे ना, तो आपको मालूम होता है कि आप क्या पढ़ोगे, क्या बनोगे, हाँ, क्या क्या कर सकते। इसमें तो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। लेकिन न जाने क्या अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो आपको बैठने ही नहीं देती है। पूछेंगे कौन से भगवान, मालूम नहीं। कहाँ मिलेंगे, पता नहीं। तुमको लगता है कि मिल जाएंगे, मालूम नहीं। एवरी चीज का उत्तर मालूम नहीं है। फिर तुम दूसरा क्यों नहीं करते? कर नहीं सकता। अरे नौकरी कर लो, उसको तो छोड़ दिया मैंने। नौकरी छोड़ दी, ये सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। लोग पागल कहते हैं ऐसे आदमी को, नहीं कहते? हाँ कहते हैं। अब वो ऐसी बात सुनकर भी वो फिर भी उसके ऊपर चल पड़ता है, तो किस भरोसे पे चलता है? बताओ, आपको बताओ, एक ही चीज है, पता नहीं वो कौन सी चीज है जो he cannot verbalize it, articulate it, पर लगता कि नहीं कुछ है। नास्तिक लोग आएंगे, सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कोई भगवान है ही नहीं है, और बोले तुम कुछ भी करो। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं, जो चल पड़ते हैं, बोले मुझे वो बहुत प्रिय लगते हैं, अतीव में प्रिया। क्योंकि अभी तो श्रद्धावान है, ज्ञानवान भी नहीं है। श्रद्धाना मत परमाहा, कोई सी श्रद्धा से चल पड़ते हैं वहां पे। तो हम सब लोग भगवान के अतीव प्रिय हो गए। वो ज्ञानी तो सिर्फ प्रिय है, हम तो अतीव प्रिय हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। अब इस श्लोक के साथ में यह अध्याय समाप्त होता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ये 12वां अध्याय समाप्त होता है, जिसका नाम है भक्ति योग। अच्छा, एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले पता नहीं न जाने क्या क्या हुआ और मन में कोई प्रेरणा होती गई, तो ये जो गीता जी है उसके अध्यायों के जो सार या भाव है ऐसा प्रकट होते रहा मेरे मन में। तो गीता का जो 12वां अध्याय है ना, इसमें 20 श्लोक हैं वैसे तो, लेकिन ऐसे कुछ मेरे मन में जो कविता रूप से भाव प्रकट हुए वो 7 श्लोक हैं। वो 7 श्लोक आपको मैं सुनाऊं, जिसमें अब क्योंकि आपने पूरा अध्याय तो सुन लिया तो उसका जो सार इस प्रकार से प्रकट हुआ, हिंदी में है वो। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सगुण रूप के तव आराधक, निराकार के जो है उपासक, कौन योगवित उनमें उत्तम, मुझे बताओ हे पुरुषोत्तम। फिर भगवान ने क्या कहा? श्री भगवानुवाच, मन मुझ में ही स्थिर करके जो नित्य युक्त श्रद्धा संयुत हो, उपासना जो मेरी ही करते, उत्तम युक्त है मेरे मत में। उपरति युक्त समत्व में स्थित हो, अव्यक्ताक्षर अचिंत्य ध्रुवजो, ध्याते मन में सदा निरंतर, पाते मुझको वे करुणा कर। देहासक्त को चंचलता के कारण क्लेश है निर्गुण ध्यान में, लेकिन अर्पण भाव से करते, कर्म उन्हें में तारता भव से। मन मुझ में और बुद्धि भी मुझ में, लीन करो तो निवास मुझ में। संभव है अभ्यास सतत से, कर्तृभाव फल संग के त्याग से। केवल कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से बढ़कर ध्यानाभ्यास है। ध्यान से अधिक कर्म फल त्याग है, यही भक्ति जहाँ शांति तुरंत है। अद्वेष्टा जो भूत मात्र का, करुणाशील मित्र सब ही का। हर्ष अमर्ष ममत्व रहित है, अतीव प्रिय मुझे प्रेमी भक्त है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा, अब 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें और फिर आपको कुछ और बातें बतानी है। बहुत ज़्यादा हम आपका समय वैसे तो नहीं लेंगे। सुनिए, हम वी आर वेरी मच वेल इन टाइम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। शरणं मम। शरणं मम। शरणं मम। ये श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ये गीता मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि